इन्फॉर्मेटिव होने वाला है प्लस शॉकिंग होने वाला है, क्योंकि मेरी मीशो की जो आईडी है वो ब्लॉक हो चुकी है। तो मैं अभी आप लोगों को सब कुछ बताऊंगी कि मेरी आईडी क्यों ब्लॉक हुई, कैसे ब्लॉक हुई, मेरा कितना नुकसान हुआ और कस्टमर केयर वालों ने क्या मुझे बोला। सारी चीज़ें मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी इसी वीडियो में, तो बने रहे वीडियो में एंड तक। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की बेल को ज़रूर ऑन करें ताकि आप तक मेरे वीडियो सबसे पहले पहुँचे। तो हुआ कुछ ऐसा है कि मैंने अप्रॉक्स 10 डे बिफोर मैंने मेरे कुछ कस्टमर्स के लिए ऑर्डर प्लेस किए थे। वो ऑर्डर प्लेस हो गए, शिप्ड हो गए। उसके बाद अचानक से 2 दिन बाद मैंने जब वापस से चेक करने के लिए मीशो ओपन किया कि मेरा प्रोडक्ट किधर पहुंचा, कहाँ पहुंचा, तो मेरी आईडी ब्लॉक। क्यों? आई डोंट नो। मुझे समझ ही नहीं आया कि अब मैं क्या करूं। मेरे जो प्रोडक्ट हैं वो तो शिप्ड हो चुके हैं, अब उसका मार्जिन जो है वो मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, प्रोडक्ट डिलीवर होगा कि नहीं होगा। मैं बहुत कंफ्यूज थी कि एक तो मेरे कस्टमर्स को चाहिए, तो अगर वो प्रोडक्ट नहीं रिसीव होगा उनको तो मेरी बात भी ख़राब हो जाएगी। प्लस मुझे ये था कि मेरी आईडी क्यों ब्लॉक हो गई, मुझे एक्सेस क्यों नहीं मिल रहा है मेरे आईडी ओपन करने का। तो मैंने कस्टमर केयर पे एक मेल ड्रॉप किया कि मेरी आईडी मैं एक्सेस नहीं कर पा रही हूँ, लॉगिन नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। मुझे बता रहा था कि आपका अकाउंट परमानेंटली ब्लॉक हो चुका है, आखिर इसके पीछे क्या रीज़न है। तो उनका पहले तो 2 दिन तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैंने सोचा कि यार मीशो के साथ तो इस टाइप का कुछ इशू होना नहीं चाहिए, मीशो अब एक बहुत बड़ा ब्रांड हो चुका है। फिर मैंने खुद कस्टमर केयर पे कॉल किया, तो 15 मिनट्स अप्रॉक्स मुझे होल्ड पे रखा गया। देन फिर मेरी कॉल कनेक्ट होती है। तो जब मेरी कॉल कनेक्ट हुई तो मैंने उनसे बात की कि ऐसा ऐसा हुआ है कि मेरा आईडी ब्लॉक हो गया है, मैं लॉगिन नहीं कर पा रही हूँ, कोई इशू हो गया है और मेरे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी शिप्ड हो चुके हैं, तो वो क्या डिलीवर होंगे कस्टमर्स को कि नहीं होंगे, और इनकेस वो डिलीवर हो जाते हैं तो अगर उनको कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं रिटर्न कैसे करूँगी, एक्सचेंज अगर करना पड़ता है तो वो कैसे होगा, और अगर कोई ऐसा इशू नहीं भी आता है तो वो मार्जिन अमाउंट जो है वो मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे कैसे पता चलेगी चीज़ें। उन्होंने मुझे बताया कि आपने एक्सचेंज किए हैं, प्रोडक्ट्स रिटर्न किए हैं, इसलिए आपके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया है। मैंने कहा कि बट अगर मैं रीसेलर हूँ तो ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं है कि हर प्रोडक्ट मेरे कस्टमर को पसंद ही आ जाए। और दूसरी चीज़, मैं यूट्यूब के लिए भी वीडियोस जब क्रिएट करती हूँ तो मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स परचेस करती हूँ और काफ़ी बार ऐसा होता है कि प्रोडक्ट में डिफेक्ट आता है, प्रॉब्लम होती है, तो मैं उसको रिटर्न पे लगाती हूँ। बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप मेरी आईडी ब्लॉक कर दो। उन्होंने मुझे बताया कि आप अभी इनका नया कुछ पॉलिसी चालू हुआ है जिसकी वजह से अगर आप ज़्यादा रिटर्न रिफंड करते हो तो आपकी आईडी को ये ब्लॉक कर देंगे। ओके, बट अगर मैं रीसेलर हूँ और कस्टमर को मैं कोई प्रोडक्ट सेल कर रही हूँ तो मैं अपना खुद का तो गारंटी ले सकती हूँ कि हाँ भाई मैंने परचेस किया तो मैं रिटर्न नहीं करूँगी, इनकेस कोई प्रॉब्लम भी होता है तो भी मैं रिटर्न नहीं करूँगी, रख लूँगी। बट कस्टमर को मैं क्या कह सकती हूँ? कुछ नहीं कह सकती। अगर उनको प्रॉब्लम हो रही है, उनको साइज़ का इशू है, कलर का इशू है, डिफेक्टिव होता है प्रोडक्ट, तो ऑब्वियसली रिटर्न तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो अगर आप इस तरीके से करोगे तो फिर हम रीसेल, तो उनका ऐसा था कि अभी देखिए आप नई आईडी बना सकते हो लेकिन आप सेम फ़ोन में नई आईडी क्रिएट नहीं कर सकते, आपको दूसरे फ़ोन को एक्सेस करना पड़ेगा। ओके। और उन्होंने बोला मुझे कि ये जो मेरा बैंक अकाउंट है जो कि मेरा इस मीशो से लिंक है, वो बैंक अकाउंट भी मैं दोबारा यूज़ नहीं कर सकती, मुझे एक ऑल्टरनेटिव बैंक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। फिर मैंने उनसे पूछा कि जो मेरा प्रोडक्ट है वो शिप्ड हो चुका है, अभी क्या करूं मैं उसका। और कुछ मैंने प्रोडक्ट जो है यूट्यूब के लिए मंगाए थे जो मेरे को प्रॉब्लम किए थे, मैंने उनको भी रिटर्न लगाया हुआ था, तो और उसका रिफंड भी मुझे रिसीव नहीं हुआ था उस टाइम पे। मैंने उनसे पूछा कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो शिप्ड हो चुका है, अभी वो डिलीवर होगा कि नहीं होगा। तो उन्होंने बोला कि डोंट वरी, आपके जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर हो जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, लेकिन अगर उनको कस्टमर को रिटर्न करना पड़ता है, कोई इशू आता है तो उन्होंने कहा नहीं, वो आप नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ से आपका पूरा अकाउंट डिलीट कर दिया जा रहा है, तो आप उसको रिटर्न नहीं लगा सकते। अभी जो आपने रिटर्न पे लगाया हुआ है उसका रिफंड आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है। और वो जो मार्जिन अमाउंट है उन्होंने बोला कि वो भी मुझे मेरे बैंक अकाउंट में रिसीव हो जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है, कम से कम मेरा मार्जिन अमाउंट भी आ जाएगा और मेरा रिफंड भी, जो मेरे प्रोडक्ट मैंने लगाए हैं वो भी मुझे रिसीव हो जाएगा। मेरी बात खत्म हो गई। फिर 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 5 दिन हो गए और 5 दिन में भी मुझे कोई रिफंड वापस नहीं मिलता है। तो मेरा दिमाग थोड़ा ख़राब हुआ कि
क्या लफड़ा क्या है ये सब, क्यों ऐसा हो रहा है। तो फिर मैंने वापस से उनको कॉल किया, तो वही 15-20 मिनट मुझे होल्ड पे बैठाए रहे। तो फिर उनके साथ कॉल कनेक्ट हुई, मैंने उनसे पूछा और फिर सारी चीज़ें मैंने बताई। तो उन्होंने बोला जो आपका मार्जिन अमाउंट है वो आपके बैंक में आज ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। मैंने कहा ओके। और मेरा रिफ़ंड, तो उन्होंने बोला रिफ़ंड भी आपका विदिन 1-2 डेज़ में आपको रिफ़ंड हो जाएगा। मैंने कहा लास्ट टाइम जब भी मैंने रिटर्न लगाया है तो मुझे विदिन 24 आवर्स मुझे रिसीव हो जाता है। यहाँ पे 1 हफ्ते हो चुके हैं, अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला कि आपका डेटा जो है हमारे अकाउंट से डिलीट कर दिया गया है, ब्लॉक हो चुकी है आपकी आईडी, तो 1-2 दिन लगेंगे। फिर मैंने कहा ओके, बट अगर डिलीट हो चुका है आपके डेटा में से मेरा सारा कुछ, तो आप सेंड कहाँ पे करोगे। तो उन्होंने कहा नहीं, आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स हमारे पास है, तो हम आपको वो सेंड कर देंगे। मैंने कहा ओके ठीक है। फिर हमारी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। उसके बाद मुझे उस दिन मेरे मार्जिन अमाउंट रिसीव होते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, मार्जिन अमाउंट तो मुझे मिल गया, बट मेरा अभी अप्रॉक्स 2000 रुपीज़ का रिफंड है, वो अभी तक मुझे मिला नहीं है। अब मैं क्या करूँ। देन नेक्स्ट डे मेरे पास एक मैसेज आता है मेरे बैंक अकाउंट में 500 रुपीज़ क्रेडिट हो। तो मुझे समझ नहीं आया कि 500 रुपीज़ क्यों, मेरा तो 2000 रुपीज़ का रिफंड आने वाला था, बट 500 सिर्फ आए हैं। तो मैंने कहा चलो एटलीस्ट कुछ तो आना शुरू हुए। तो मैंने थोड़ा सा वेट किया। फिर वेट करते करते 2 दिन फिर निकल गए, 3 डेज हो गए। उसके बाद 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। कल जाकर के मुझे मैसेज आता है बैंक में कि मेरे बैंक में अप्रॉक्स 1500 क्रेडिट हुए। तब मेरे सांस में सांस आई कि चलो मेरा कम से कम मुझे मेरा रिफंड रिसीव हो गया। बात यहाँ पे 2000 रुपीज़ की या 1500 की नहीं है। हो सकता है कि आप में से किसी का ज़्यादा अमाउंट भी जा सकता है। अगर आपका भी मीशो का अकाउंट ब्लॉक हो गया है तो आप लोग परेशान ना हो, थोड़े दिन बाद ही सही, लेकिन आपका अमाउंट रिसीव हो जाएगा आपको। मुझे भी अप्रॉक्स 10 to 12 डेज लगे रिफंड मिलने में, बट एट द एंड मुझे रिसीव हो गया। तो मैं थोड़ा रिलैक्स्ड हूँ, बट फिर भी मैं डिसअपॉइंटेड हूँ कि एक तो आप अच्छी चीज़ें नहीं देते हो। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही प्रोडक्ट साइज का दे दो, कोई डिफेक्टिव ना हो, सारी चीज़ें सही हो, तो क्या ज़रूरत है रिटर्न करने की। किसी को भी क्या पड़ी है रिटर्न करने की, फालतू का इतना वापस से प्रोसेस होता है। बट एक तो वो साइज का इशू करते हैं, दूसरी चीज़ कई बार ऐसा होता है क्वालिटी का इशू होता है। और अभी ये ऐसा हो रहा है कि रिटर्न आप करते हो, रिफंड करते हो, तो आपका अकाउंट ही ब्लॉक हो जाएगा। तो मेरा काफ़ी अच्छा अकाउंट जा रहा था, बट उन्होंने ब्लॉक कर दिया। तो मैं हूँ थोड़ा अपसेट हूँ, बट अब देखते हैं नेक्स्ट मैं बनाऊंगी कि नहीं बनाऊंगी, क्योंकि वापस से फिर वही चीज़ें होंगी। वापस से मैं नया बैंक अकाउंट उसमें ऐड ऑन करूँ, सारा प्रोसेस करूँ, और अगर उसमें भी प्रॉब्लम होती है, रिटर्न करती हूँ मैं, तो फिर से वो अकाउंट मेरा ब्लॉक कर देंगे। मुझे लगता है कि मीशो अब उतना ज़्यादा चलने वाला नहीं है। अगर वो इस तरीके से सारे रीसेलर्स का अकाउंट ही ब्लॉक कर देगा तो फिर कोई कैसे सेल कर पाएगा। अगर आप रीसेलिंग का प्लेटफॉर्म दे रहे हो तो ऑब्वियसली रिटर्न रिफंड तो होना ही है। कस्टमर्स हर टाइम सेटिस्फाइड नहीं होता, और मैं कहूँगी कि कस्टमर तो सेटिस्फाइड होता ही नहीं है। जो भी हुआ, मेरे को था कि मैं आप लोगों के साथ अपना व्यू शेयर करूँ, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर आप लोग भी मीशो यूज़ करते हो तो मैं आप लोगों से कहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो कि आप रिटर्न मत लगाओ, नहीं तो आपका भी अकाउंट ब्लॉक हो सकता है, कभी भी हो सकता है। कोई ऐसा पहले से आपको मैसेज भी नहीं आएगा, ऑल ऑफ सडन आपने ओपन किया और पता चलता है कि परमानेंटली ब्लॉक्ड हो जाता है आपका अकाउंट। तो प्लीज़ बी अलर्ट। और मैं सजेस्ट करूँगी कि एक बार में बहुत ज़्यादा अमाउंट का परचेज ना करें। अगर मान लीजिए ब्लॉक हो जाता है अकाउंट तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा आपका अमाउंट रिसीव होने में। दूसरी चीज़ ये कि मुझे रिसीव हो गया, बट मैं इसकी फुल्ली गारंटी नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि एक टाइम बाद मुझे भी लगा था कि यार पता नहीं मुझे रिसीव होगा कि नहीं होगा। मैं फुल गारंटी नहीं ले सकती, तो इसलिए थोड़ा सा रिस्की हो चुका है मीशो। तो आप कम अमाउंट का ही परचेज करो, और पहले से ये सारी चीज़ें चेकआउट करके तभी आप ऑर्डर प्लेस करिए। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, ताकि उनके साथ भी ये प्रॉब्लम ना हो। और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।